Okay, fine, yeah. So first of all, I will take and proceed the lecture with the cone portion. Okay, and meanwhile, I will take your doubt, Harshita. Okay, Okay, sir. fine, yeah. So as of now, like we are moving toward the question, which is a cone. Okay, which is basically what, a right circular cone over here, isn't it? So in the right circular cone, okay, what exactly we are having, first of all, will look into that. ठीक है. So अगर मैं यहाँ पे एक कोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोन को हम बेसिकली एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द राइट सर्कुलर, दैट इज़ नोन एज द राइट सर्कुलर कोन एज ऑफ नाउ. ठीक है. राइट सर्कुलर कोन का जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो किस तरह से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू लुक ओवर हियर. ओके. सो ये हमारे पास में एक राइट सर्कुलर क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. इस कोन के बेस में एक सर्कल है और उस सर्कल के हमारे पास में एक रेडियस है. ठीक है ना. सो हमारे पास में एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगी. ठीक है. दिस इज़ बेसिकली ए एंड दिस इज़ बेसिकली ओ ओवर ही है. तो जो ओ है हमारे पास में है दैट इज़ नोन एज द रेडियस. लेकिन इसी के साथ साथ में हमारे पास एक और चीज़ है एंड दैट इज़ नोन एज द हाइट. ठीक है ना. वो हाइट है हमारे पास में दिस. टिप की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द टिप, दैट इज़ इक्वल्स टू बी. ठीक है. सो बी इज़ द टिप. सच दैट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और जो हमारे पास में ए बी है वो ए बी और कुछ नहीं है, वो ए बी हमारे पास में है दैट इज़ इक्वल्स टू स्लांट हाइट ओवर हियर. ओके. तो हमने कितने बारे में बात करी अभी डायमेंशन, हमने आर के बारे में बात करी, वेयर आर इज़ इक्वल्स टू रेडियस, एच इज़ इक्वल्स टू हाइट एंड एल इज़ इक्वल्स टू स्लांट हाइट ओवर हियर. What I'm talking about, I'm talking about the slant height. Are you Okay, getting my sir. point? So L, R, L and H. Okay, so this is about the slant height which we are getting over here. Okay. Now apart from this thing, ठीक है, हर कौन से एसोसिएटेड अब हमारे पास में क्या चीज़ है, एक और चीज़ आ रही है दैट इज़ नोन एज द फार्मूला. वापस से हम थ्री फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में. सो कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया फॉर द कोन, अगर मैं कोन के बारे में बात करूँ, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ नोन एज पाई आर एल. ओके. अगर हम मैं यहाँ पे टी एस ए के बारे में बात करूँ, सो टी एस ए क्या होता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल ओवर हियर. ओके. पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. और फिर अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बात करूँ, सो वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओवर हियर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? These are some of the things Yes, which you can see over here, isn't it? Yes, no, maybe. So as of yes, now yes, we are having this type of a things over here. ठीक है. Now coming to the next point. ठीक है. इतनी तो चीज़ हमारे पास में हो गई. ठीक है. लेकिन अगर अब हम मैं ध्यान से देखूंगा, ठीक है, इसका एक ट्राइंगल का पोर्शन ले लूँ मैं जो कि है ओ ए बी. ओ ए बी ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला जो मैंने अभी शेड करा है, दिस इज़ अ ट्राइंगल ओ ए बी. ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ठीक है ना, इफ़ यू कैन सी, या अगर आप इसको इस तरह से देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन यू सी दिस ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है. yes, ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अलग से बना देता हूँ. ठीक है ना. इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास में अलग अलग डायमेंशंस दिए हुए हैं जो कि है हाइट, ये है लेंथ और ये है हमारे पास में आर ओवर हियर. ठीक है ना. अब हमारे पास में यहाँ पर अगर मैं चीज़ लूँ तो ये क्या है, ये भी अगेन है में हमारे पास में एल ही होगी. ठीक है. अगेन ये हमारे पास में आर होगी. ठीक है ना. और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको क्या करूँ, मैं अगर इसको इस तरह से देखूँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, ये हमारे पास में वो बेस है जिसके ऊपर ये ट्राइंगल या ये पूरा जो कोन है वो खड़ा हुआ था. ठीक है ना. कैन आई से लाइक सो. तो इस तरीके से इसका जो पूरा फॉर्मेशन है, ठीक है ना, वो अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. यस, नो, मे बी. yes, sir. सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी दीज टाइप ऑफ थिंग्स ओवर हियर. लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल सच थिंग्स, ठीक है ना, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करना है. उस क्वेश्चन में कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन डालता है कि वो आपको एच दे देगा, आर दे देगा, एल नहीं देगा. एल नहीं देगा, ठीक है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा और उस एल की मदद से फिर आपको सी एस ए, एल एस ए, टी एस ए जो भी है वो निकालना पड़ेगा. ठीक है ना. तो कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ चीज़ें नहीं दी हुई है. जो चीज़ें नहीं दी हुई है उसके लिए हिंट दी हुई है आपसे, है ना. सो देयर इज़ वन एग्जाम्पल. ठीक है ना, जो सबसे पहले आई विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाइट, आई मीन क्वेश्चन इन द क्वेश्चन it is already given that height is equals to 16 centimeter एंड बेस रेडियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. ठीक है ना. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और हमको टी एस ए निकाल के दिखाना है.
तो हमको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल के दिखाना है यहाँ पे. गेटिंग द पॉइंट. These are the Yes. some of the things which you can see over here. So please go for it, guys. Come on, quickly calculate what it is. If you wish, as of now, just for time being, you may use the calculator also for your Pythagoras theorem and these type of calculation. But logic must be very clear. Okay, guys, have you found out the answer, guys? Please tell me yes, no. Yes, sir. I'm on the last step. Okay. Shivika. Sure, same. I'm also doing the last step. Okay. Sir, Yeah. sir, I'm getting a very long answer. You're getting a very long answer. Okay. So, what answer you are getting exactly? Please tell me. Sir, 1508.71. No, 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 no. Sir, at TSA is coming 1206.85. 1206.85. ठीक है, somewhat close हो आप TSA के लिए. 1206.85 is bit close. And what about CSA? Sir, I'm finding CSA now. Okay, that's why I told you to, if you wish, you may use the calculator also for time being. Sir, this answer I told you about CSA. Now I'm taking out TSA. Okay, okay.
So Yeah, yes. my CSA is coming 5280. CSA is coming 5280. No, no, no. So see now, like as of now, it is a wrong answer. See, as of now, first of all, what you need to look for over here is basically for the solution. Okay, and basically in the solution you are having the CSA. इन द CSA सबसे पहले आपको पाई आर एल निकालना है, ठीक है ना। अभी पाई आर एल का क्या मतलब है, बेसिकली पाई आर एल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता है और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक फॉर दैट। सो एज़ ऑफ नाउ जब हम पाई आर एल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे को एल तो पता ही नहीं है, मुझे एर आर पता है, एच पता है, लेकिन मेरे को एल नहीं पता है। तो एल निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, सबसे पहले तो वो पता लगाओ। तो एल निकालने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास में, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ वॉट, दैट इज़ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, इजंट इट। अब मैं क्या करूँगा, आर और एल की वैल्यू डालूंगा, प्रोवाइडेड कि मेरे पास में यूनिट सारी चीज़ें सेम है। तो हमारे पास में जो क्या है, आर है, दैट इज़ इक्वल्स टू वॉट, 12। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा दैट इज़ इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। या शिविका? Sir, I forgot to divide, so my answer, final answer is 754.28. Yeah, correct. So this is CSA, I think. So CSA is also correct. Yeah, yes. TSA is also correct, शिविका। ओके, बट आई थिंक मैं देखता हूँ अभी कि थोड़ा सा जो मिसमैच हो रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, ठीक है। फाइन। सो बेसिकली 12 is basically what, that is 144, and this is what, 16 into 16 is basically what, if you can see, so see that is equals to 256. Now if you can calculate, that is under root of 154 plus 256. So what you are getting, 154 is basically 400, and under root of 400 is what, under root of 400 is 20, that is L is equals to 20 over here. Are you getting my point? If L is equals to 20 over here, so just please apply the formula, that is 3.14 multiplied by R. What is R? That is equals to 12, and what is L? अभी अभी हमने निकाला, which is equals to 20। और जब आप इन सब को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, देखो, मतलब 3.14, दैट इज़ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज़ इक्वल्स टू 753.6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 753.6। और हमने क्या निकाल रहे हैं, हम बेसिकली एरिया निकाल रहे हैं। जब एरिया निकालेंगे तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। यस, नो, मे बी? But this time, how do you know that we have to use 3.14 only? हम यहाँ पर 3.14 अब इस तरह से देखो, जैसा कि मैंने कल बताया था, अगर मैं यहाँ पे 22/7 इस्तेमाल करूँगा तो मेरे को यहाँ पे 12 और 20 दिखेगा। तो जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूँगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 7 बैठा हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर में तो 7 का कोई मल्टीपल है ही नहीं ना मेरे पास में, तो मैं कैंसलेशन यहाँ पे प्रॉपर कर ही नहीं पाऊँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसलिए मैं यहाँ पे 22/7 को रिजेक्ट करके मैं बेसिकली 3.14 का इस्तेमाल करूँगा। आर यू गेटिंग इट? Oh, okay, ठीक है, sir. तो Sir, ये लॉजिक I था think हमारे I पास में। have जस्ट wrong अ मिनट। answer. अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 12 की जगह अगर 14 होता, ठीक है, 12 की जगह अगर 14 होता, मान लो मेरे पास 12 की जगह 14 होता, तो मैं क्या करता, अगर मेरे पास 12 की जगह 14 होता तो मैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 20 करता, क्योंकि मुझे मालूम है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 से आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाली बात है जो मैं कल आपको बताना चाह रहा था। ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि Yes, कब sir. Yes. 22/7 यूज़ करना है और कब 3.14 यूज़ करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग येस्टरडे ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट दी CSA. Similarly, now apply the formula for TSA also, and now you can easily get the TSA as well. Are you getting my Sir, point? I think I was getting the long answer because I was using the Pythagoras formula like hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So, And this is the under root. हाँ, okay. So, like this, I was only getting 44 because I was not using under root, sir. Because I was using the simple formula of Pythagoras theorem. So this is also simple formula, Advika, sorry, Harshita. This is all about what I am interested in finding the L. How to find the L? Initially L square is there. अगर ये L square नहीं होगा और मैं L square का यहाँ अंडर रूट ले लूँगा तो LHS और RHS दोनों साइड का अंडर रूट हो जाएगा, और जब दोनों साइड का अंडर रूट होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ही तो फार्मूला है मेरे पास में, Okay, sir. ठीक है। और उसी चीज़ का फॉर्मूलेशन आ रहा है ये, ठीक है।
सी दिस इज़ Okay. व्हाई आई एम आस्किंग यू, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आप एक रिदम में चलना चाह रहे हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, आप बस फंडामेंटल को पकड़ो कि आपके पास में अगर 5 क्वेश्चंस दे दिए और 5 के 5 क्वेश्चंस में क्या है आपके पास में, आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्या आपने अभी तक सारी चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना देख ली है कि अगर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, कितनी चीज़ें होती हैं पाइथागोरस थ्योरम में? 3 चीज़ें होती हैं, है ना। देर आर टोटल 3 थिंग्स। ऐसा हो सकता है कई बार मुझे एच नहीं दिया, कई बार बी नहीं दिया, कई बार पी नहीं दिया, मतलब एच, बी और पी तीनों ही चीज़ें अननोन है। तो क्या अगर मैं अभी ऐसा क्वेश्चन दूँ राइट अवे, तो क्या आप उस क्वेश्चन को अभी की अभी सॉल्व कर सकते हो हर्षिता? Yes, sir. ठीक है, सो लाइक वाइज हियर, हियर ऑल्सो क्या निकालना था? ये हाइपोटेन्यूज ही तो है। एल इज़ नथिंग बट वॉट? हाइपोटेन्यूज। कैन यू सी दिस? 90 डिग्री Yes. के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब एल निकालना है, इज इनडायरेक्टली क्या निकालना है आपको? हाइपोटेन्यूज निकालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, सो इन दिस वे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना, कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एंड लाइक वाइज यू हैव टू एक्ट एंड रिएक्ट। सेकेंडली, जो मैंने एन सी आर टी सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, आपने वो देखे हैं? Yes, sir. ओके, और अभी जो आपने मुझसे लास्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने उसमें से पहले देखने की कोशिश करी? Yes, sir. I've seen all the questions, but I was confused in the percent questions that were. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इफ़ देयर आर ओनली नॉमिनल 1 और 2 क्वेश्चन देन आई कैन एक्सप्लेन दैट, ओके, या नो वरीज, फाइन। ओके, सो नाउ सिमिलरली, ठीक है, अगेन इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, वो हम करते हैं, ठीक है ना। एंड एक्सटेंडेड पार्ट में बेसिकली क्या बोल रहे हैं वो, बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मेरे पास में, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर आ रही है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है मेरे पास में, दैट इज़ इक्वल्स टू 7 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो फाइंड आउट फाइंड आउट find out the total cost in painting the CSA, and find out the total cost in painting the TSA. Now just do this. मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर सिंप्लिसिटी, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, एंड दिस इज बेसिकली पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। Excuse me, sir. या यस। Sir, is CSA 5275.2? सी एस ए, हाँ, सी एस ए अभी हमने निकाला था 753.6। No, sir. By multiplying it by rupees, I'm telling about that. अच्छा ओके, What is the नहीं अभी मुझे आंसर नहीं पता, मुझे भी अभी निकालना पड़ेगा आंसर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बोथ ऑफ योर आंसर ओनली। sir? I'm getting 5275.2 rupees. ओके फाइन, व्हाट अबाउट नेक्स्ट TSA?
ओके फाइन गाइस, टाइम अप. ओके नाउ देखो, सबसे पहले तो अभी सी एस ए का फॉर्मुलेशन Excuse me, क्या sir. है. द सी एस ए, हाँ यस. Sir, I'm getting TSA as 8440.32 rupees. ओके फाइन. Okay, let me calculate also now. ठीक है. So now how to calculate? See guys, as of now, yesterday also I told you, I already know what is CSA. So this is what, this is also CSA. So मैं इसको calculate नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 753.6 as it is put करूँगा. Now here already I'm having 3.14. Now what is R? R क्या given है हमको? In the place of R I'm putting 12 over here. So this is nothing but 12 into 12. Yes, no, maybe. अब अगर मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करूँगा, सो दिस इज़ नथिंग बट वॉट 3.14 इंटू 144, दैट इज़ 452.16, इजंट इट. एंड अगर मैं इसमें ओरिजिनल आंसर प्लस करूँ विच इज़ 753.6, सो इट इज़ वॉट, सो टी एस ए मेरे पास में आ रहा है 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस, नो, मे बी. Yes, sir. ठीक है. तो इसमें आधी मेरे जो मेरी मेहनत है, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे क्या कर ली, रिड्यूस कर ली. अभी मुझे एक चीज़ पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 7 रुपीज़ की कॉस्टिंग है. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड लगाना स्टार्ट कर दिया. एंड व्हाट यूनिटरी मेथड आई एम पुटिंग इट ओवर हियर, दैट कि अगर मेरे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग 753.6 है, तो मुझे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज़ 753.6 मल्टीप्लाइड बाय 7. इसका मतलब मुझे देने पड़ेंगे 753.6 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज़ इक्वल्स टू दिस मच, दैट इज़ 5275.6. एंड दिस इज़ व्हाट, रुपीज़. यस, नो, मे बी. Yes, sir. Yes. सिमिलरली अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूं, तो यहाँ पर भी सेम फंडामेंटल अप्लाई होगा कि Yes, 705.76 sir. सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू टोटल रुपीज़. अब वो जो भी आंसर आएगा, नाउ यू गॉट द लॉजिक गाइस. यस, नो, मे बी. Yes, Yes, sir. sir. चलो फाइन, ठीक है. सो इन दिस वे एज ऑफ नाउ इतना हमारे पास में ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नोन एज द स्फीयर. ठीक है. अब हम बात करेंगे स्फीयर के बारे में कि स्फीयर क्या होता है. ठीक है ना. स्फीयर के बारे में किस तरह से हमको क्वेश्चंस करना है और कैलकुलेशंस करना है. ठीक है. सो स्फीयर की जब हम बात करेंगे, तो स्फीयर के साथ में हम हेमिस्फीयर की भी बात करेंगे. स्फीयर एक जगह हम ड्रॉ करेंगे और एक जगह हम हेमिस्फीयर के बारे में क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना. सो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ठीक है ना. As of now, first of all, I want to see that what exactly the sphere is. So sphere is nothing but a ball. A 3D ball is known as the sphere. Okay. तो हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, जैसे कि सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है. ठीक है ना. उसी तरह से स्फीयर का आधा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट. स्फीयर में हमारे पास में क्या होता है, एक सेंटर होता है O, और यहाँ पर हमारे पास में एक रेडियस होती है, दैट इज़ नोन एज द R. उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी एक सेंटर O है और ये है हमारे पास में रेडियस, दैट इज़ नोन एज R ओवर हियर, इजंट इट. यस, नो, मे बी. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच यू कैन सी एंड विच यू कैन गेट ओवर हियर. ओके. नाउ स्फीयर के लिए भी अब हमारे पास में कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो हमको समझनी पड़ेगी. पर इसी के साथ साथ में, क्योंकि ये एक 3D शेप है, क्या है, ये एक 3D शेप है, तो आप इसको देख सकते हो कि इसके बेस में एक सर्कल बैठा हुआ है, सर्कल है ना. और इस सर्कल का अगर मैं रेप्लिकेट कर दूं और अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि एक सर्कल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. और अगर अब इस दो पार्ट्स में एक तरीके से मैं इसको कंबाइन कर दूंगा, तो आपको एक पूरा स्फीयर दिख जाएगा. कैन यू सी दिस. Yes, ये sir. पार्ट इससे मैंने अलग कर दिया है. आई होप यू कैन सी दिस एनिमेशन. और इस हाफ Yes. पार्ट को अगर मैं इसमें एडअप कर दूंगा, तो वो एक पूरा क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा. ठीक है ना. थोड़ा अलग टाइप से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस वहाँ पे, बट आई थिंक यू कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर, इजंट इट. Yes, sir. ओके फाइन. या. सो जस्ट मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके फाइन. या. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ लाइक आई एम just 1 minute. Hmm.
Okay, fine, yeah. So this is all about what which we are having. This is about the sphere and hemisphere. ठीक है, अब वही सारी बातें जो हम वापस से इसमें स्टार्ट करेंगे, तो इसमें भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, सी एस ए या सरफेस एरिया हो जाएगा. सेकंड चीज़ हमारे पास में क्या हो जाएगी, टी एस ए हो जाएगा. और थर्ड चीज़ हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सी एस ए स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम टी एस ए स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर भी हम किस बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना. बट द थिंग इज़ लाइक कि जो भी हम स्फीयर में करेंगे, हेमिस्फीयर में उसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू. Yes. ठीक है, फाइन, या. सो एज ऑफ नाउ इन द सी एस ए व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ गिवन, सी एस ए का जो हमारे पास में सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना हमारे पास में सी एस ए के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो एज सच हमारे पास में सी एस ए और टी एस ए का फंडामेंटल स्फीयर में अप्लाई नहीं होता है, और इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बोलें या टोटल सरफेस एरिया बोलें, ये दोनों बात एक बराबर होती है. एंड दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो होता है दैट इज इक्वल्स टू 4πr². गेटिंग द पॉइंट. Yes, sir. ठीक है, 4πr² इज़ द टोटल सरफेस एरिया फॉर स्फीयर. अच्छा, तो अब इसी तरीके से जो हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ का रहेगा, वो क्या रहेगा, वो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा. ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना. तो ये हो जाएगा 2πr². ठीक है ना, क्योंकि Yes. उसका जस्ट हाफ कर दिया. लेकिन जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बोलता है कि जो 2πr² है वो तो ये ऊपर ऊपर वाला है. ठीक है ना, ये जो 2πr² है ये ऊपर ऊपर वाला है, लेकिन नीचे तो एक सर्कल बैठा हुआ है ना, और उस सर्कल का एरिया तो πr² होता है. ठीक है, तो ऊपर का 2πr² और नीचे का 1πr². सो 2πr² प्लस 1πr², ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिला के बन जाएंगे 3πr². तो क्योंकि हेमिस्फीयर है और उसके नीचे एक सर्कल भी बैठा हुआ है, इसलिए उसमें टोटल शब्द का इस्तेमाल होगा, इसलिए उसमें टोटल आएगा ही आएगा. लेकिन गोल मटोल कौन है हमारे पास में, स्फीयर है, उसमें कोई सर्कल कहीं पे भी इस तरह से नहीं बैठा हुआ है. सो दैट्स वाई यहाँ पर कर्व्ड या टोटल बोलना गलत रहेगा. ठीक है, सो दैट्स वाई इसका सिंगल फार्मूला है, और दैट्स वाई इसके पास में ये दो फार्मूलाज हैं. आर यू गेटिंग द लॉजिक गाइस, कि क्यों 2 आया, क्यों 3 आया, क्यों 4 आया. यस, नो, मे बी. Yes, sir. चलो अब Yes, sir. वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं. सो वॉल्यूम इज़ नथिंग बट वॉट, वॉल्यूम इज़ 4/3 πr⁴. तो अगर मैं हेमिस्फीयर के बारे में बात करूँगा, सो इट इज़ 2/3 4r⁴ ओवर हियर. ओके, यस, नो, मे बी. Yes, sir. Okay, yeah, so this is one of the thing which you can see over here as of now. Okay, yeah. Now moving toward the next thing. ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमारे पास में ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है, नॉमिनल जो क्वेश्चन है कि सिंपल बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, दैट आई विल नॉट टेल. ठीक है ना, वो आपको बड़ी आसानी से बाकी सारी जगहों पे यहाँ पे मिल सकते हैं. ठीक है ना, व्हाट आई विल टेल यू इज़ बेसिकली सम अदर पार्ट ऑफ अ थिंग. ठीक है, सो हमारे पास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि मिक्सचर है अब बेसिकली. ठीक है ना, मिक्सचर क्या है और किस तरीके से है, दैट आई विल टेल यू. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम हैविंग एज ऑफ नाउ ओवर हियर इज़ बेसिकली व्हाट, इज़ बेसिकली अ सिलेंडर. ठीक है, हमने एक सिलेंडर ले लिया. ठीक है ना, इस सिलेंडर में उन्होंने क्या बोला कि एक सर्कल ले लो. ठीक है, और एक सर्कल को या एक हेमिस्फीयर को क्या करो, इसके अंदर डाल दो. तो हमने लिया और इसको इसके अंदर डाल दिया. ठीक है, सो आप इसको कंसिडर करो कि ये पूरा इसके अंदर फिट बैठा हुआ है. ठीक है, जस्ट कंसिडर कि ये पूरा इसके अंदर फिट बैठा हुआ है और एज टू एज को टच कर रहा है. ये मतलब ये पूरा इस तरीके से फिट बैठा हुआ है. कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि एक सिलेंडर के अंदर एक पूरा स्फीयर बैठा हुआ है. ठीक है ना, तो अब ये सिलेंडर और स्फीयर दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है. ठीक है ना, सिलेंडर और स्फीयर का जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से रहेगा वो अब हम देखेंगे. ठीक है, देयर इज़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच एनक्लोजर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉर एग्जाम्पल. ओके, ओवर हियर हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया फॉर द स्फीयर. हमको सरफेस एरिया निकालना है फॉर द स्फीयर. ठीक है ना,
फिर हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमको किस चीज़ के लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक है। थर्ड में हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरियाज, we need to find out the ratio of areas, okay, in case number 1 and in case number 2। मतलब इसका और इसका जो रेशियो आएगा वो हमको यहाँ पे निकालना है बेसिकली, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर। प्रोवाइडेड height of a cylinder is given as what, height of a cylinder is given as 14 centimeter, ठीक है, and diameter is given as 70, just a minute, yeah, the radius is given as 28 centimeter। Now calculate. This is the axis of symmetry for Sir, the, diameter is given. no, radius is given as 28। yeah, just please solve this question, guys। Sir, Yeah, please tell। the surface area of a sphere I'm getting 7392 centimeter square. 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मतलब मुझे भी नहीं पता है, आई ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट। Sir, या प्लीज टेल। CSA of cylinder I am getting 2464 centimeter square. Okay, 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 fine, yeah, guys, Sir, now please see whatever I'm representing in front of you guys। सी एस ए मुझे मालूम है, फार्मूलाज देखो मैंने पहले भी बोला था कि इन केस ऑफ दिस मेंसुरेशन सबसे पहले फार्मूलाज याद होने चाहिए। सो आई होप यू आर मेकिंग अ पर्टिकुलर लिस्ट इन विच ऑल द फार्मूलाज हैव लिस्टेड ओवर देयर, ओके। स्फीयर Yes. के बारे में बात करेंगे तो स्फीयर में एज आई टोल्ड यू कि कोई कर्व्ड या टोटल नहीं होता है, तो फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ 4πr²। अब 4πr² होता है तो इट इज़ वॉट 4 इंटू हाउ मच, इट इज़ 22/7, और r क्या है मेरे पास में 28, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 22/7 क्यों लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि नीचे कौन बैठा है 7, ऊपर कौन बैठा है 28, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, आसानी से कैंसिल हो सकता है, यस नो मे बी। तो मैं डेसिमल के चक्कर में okay. पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे डेसिमल में जाना ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल होने से थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू मैस विद द डेसिमल पार्ट ओवर देयर। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, जो भी मुझे कैलकुलेट करने पे आंसर मिलेगा, मतलब 4 इंटू 22 इंटू
4 multiplied by 22 multiplied by 4 multiplied by 28. That is what? 9856 centimeter square. This is the answer for the CSA for the sphere part. Yes, no? Yes, sir. I ठीक got है? this thing. Yeah, both of you are getting the same answer. Now coming toward the curved surface area for the cylinder. So CSA of cylinder क्या होता है? That is basically 2 pi r h. Shivika Yes. and Harshita, are you getting this answer or not? Yes. ठीक है. Yes. Now it is also what 2 into 22 by 7 multiplied by r क्या है 28, h क्या है 14. अगेन 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 कर दिया मैंने, है ना. तो मुझे सी ए से मिल गया यहाँ पे. अभी सी ए से भी अगर मुझे यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना, तो व्हाट आई विल गेट ओवर हियर. अब मुझे निकालना है दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2. तो इट इज़ 2464. Yes, sir. I'm getting this. 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस नो में भी. लेकिन Yes. अब मुझे थर्ड पार्ट में बोला है कि रेशियो निकाल के दिखाओ, और रेशियो बोला है कि पहले फर्स्ट वाला निकालो और फिर सेकंड वाला निकालो. तो मुझे बताओ आंसर नंबर 1 अपॉन आंसर नंबर 2 करूं कि आंसर नंबर 2 अपॉन आंसर नंबर 1 करूं. क्या करूंगा तो आंसर आएगा? Sir, 2 upon 1. सॉरी 2 upon 1. 2 अपॉन 1 नहीं, हम ये नहीं करेंगे. ठीक है ना. क्यों नहीं करेंगे और क्यों ये करेंगे, अब इसका रीज़न भी सुनो. क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो पहले पूछा जाता है वो न्यूमरेटर एक्ट करता है और जो बाद में पूछा जाता है वो डिनोमिनेटर एक्ट करता है. इसका मतलब जो सरफेस एरिया 9856 है वो न्यूमरेटर रहेगा और जो 2464 है वो डिनोमिनेटर रहेगा. गेटिंग द पॉइंट. Yes, sir. लेकिन ऑल्थो मैं 9856 करूँगा या फिर मैं 2464 करूँगा, तो कैन यू सी कि अगर मैं 2 से भी कैंसिल करूँ तो ये कितना थाउजेंड्स में नंबर है मेरे पास में. मेरा तो एग्ज़ाम में करते करते ये पूरी सारी चीज़ें कैलकुलेशन होते ही टाइम निकल जाएगा. यस नो में भी. तो मैं क्या करूँगा, Yes, sir. थोड़ा सा फार्मूले की तरफ देखूँगा. ठीक है. अब फार्मूला क्या कहता है कि हमने क्या करा हुआ है, सबसे पहले फार्मूले में फॉर्मुलेशन यहाँ इस तरह से लगाया हुआ है कि आपके पास में पाई क्या लिखा हुआ है वो 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है ना. तो दैट इज़ बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर होल अपॉन में 2 पाई आर एच इस तरह से लिखा हुआ है. ठीक है ना. इसका मतलब ये क्या है 4 इंटू पाई इंटू आर और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इस तरह से लिखा हुआ है. गेटिंग द पॉइंट. इसका मतलब पाई टू पाई कैंसिल हो गया, आर टू आर कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आ गया. तो रादर दैन कि मैं थाउजेंड्स को कैंसिल करने बैठूं, इससे तो अच्छा मैं 2 इंटू आर अपॉन एच कर लेता हूँ, तो ही मेरा आंसर आ जाना चाहिए. तो मैं करूँगा 2 इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है आई थिंक 28 और एच की वैल्यू क्या है 14. यस नो में भी. Yes, एच की sir. वैल्यू 14 है. अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये तो दोनों 7 के मल्टीपल है, ये दोनों नंबर तो 7 के टेबल में आते हैं. कैसे आते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 7 4 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2 Yes. 2 2 ज़ा 4. यस नो में भी. इसका मतलब मेरा आंसर आएगा क्या, मेरा आंसर आएगा 8 अपॉन 1. मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8 अपॉन 1. सो मेरा जो रेशियो है वो आ जाएगा 8:1 और ये मेरा आंसर हो जाएगा. यस नो में भी. Yes, और sir. अब अगर मैं इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कैलकुलेट करूं, जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं ये क्या है, ये सब ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा, हमने ऑलरेडी पहले मेहनत करके रखी हुई है. तो 9856 अगर हमने पहले करा था तो सबसे पहले हमको 9856 को कैलकुलेट करना चाहिए. तो आई विल टेल यू इन दैट वे ऑल्सो. ठीक है. सो हम सबसे पहले क्या देख लेंगे वहाँ पे 9856 देख लेंगे. ठीक है. सो नाउ इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग दी 9856 ओवर देयर. ठीक है. तो मैं यहाँ पे रखूँगा okay 9856 upon what 2464. so then also now you can see easily कि हमारे पास में guys 1 minute I just lost that fractional part. हाँ या यस, हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 8 अपॉन 1 आ रहा था. इसका Yes, मतलब sir. क्या है, इसका मतलब ये है कि 2464 के टेबल को 8 बार बोलने पर 2464 के टेबल को 8 बार बोलने पर ये नंबर आ जाएगा. तो हम चेक करके देखते हैं हम सही है कि नहीं है. तो मैं 2464 मल्टीप्लाई बाय 8
2464. Just 1 minute. Is everything is correct over here, guys? Which is what? 8:1, na? Just now we did what? 8:1 only, sir. Yeah, just a minute. 9856 pi r square 4 pi r square is 28 into 28. Okay, and this is 2 pi r h, 2 pi r and h over here. Okay, so 7 2s are 222 what? So this is 2 into 22 multiplied by 28 into 2, 2464. Okay, and here we are getting 4 into 22 multiplied by 4 multiplied by 28 is 9856. Okay, and 9856 divided by 2464 is basically 4 over here. This is 4 times, this is 4 times. So गलती कहाँ हो गई? रुको एक बार वापस से. Let me put the formula. 4 pi r square and 2 pi r h. 4 pi r square 2 pi r h. Pi to pi get cancelled. 2 1s are 2, 2 2s are 4, r to r get cancelled. So it is 2r upon h. So 2r upon h is nothing but 2 into r is 28 whole upon 14. Is it okay or not now? Yes, sir. हाँ, so 2 1s are 2, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 4s are 28. हाँ यस, आई थिंक या ये फ्रैक्शन निकालने में इशू आया था, ये कैंसलेशन गलत हुआ था उस टाइम पे. या सो नाउ यू कैन सी इट इज़ 4:1. कैन यू सी दिस? Yes, yes, सो sir. एक्चुअली जब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपने कैलकुलेटर से भी अभी देखा 4:1 ही आ रहा है ये, इजंट इट? ठीक है. Yes, sir. सो आइदर अगर मैं ये कैलकुलेशन करता ही नहीं, ठीक है ना, तो मुझे इसको सिर्फ इसको करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती, कैन यू इमेजिन? ठीक है. सो Yes. दैट्स वाई ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पे रेशियोज, जहाँ पे परसेंटेज और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको निकालना है, और फिर इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. Yes, sir. बेस्ड ऑन दिस नाउ इसमें जो टॉपिक है वो तो एज सच फिनिश हो गया है, ठीक है, लेकिन जो कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, जो कैटेगरी वाइज क्वेश्चन है, दैट आई विल टेल यू इन द अपकमिंग लेक्चर कि वॉल्यूम के क्वेश्चन को कैसे करना है, रेशियो परसेंटेज में कैसे करना है, या ऑल दी अदर थिंग. ओके, नाउ आई एम टेकिंग द डाउट ऑफ हर्षिता. Okay, Yes, sir. so Harshita, you are having one doubt. Okay, and in the doubt, first of all, I think 7th question is there, that is Yes, sir. 7 8. But sir, please tell 7 question because that is for percentage. हाँ ठीक है, मैं पहले 7th क्वेश्चन बता देता हूँ. ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन. जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, और सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को पढ़ के समझना भी पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन हमको समझ में आया भी कि नहीं आया, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑफ नाउ, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में बोला है कि शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग द कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स. तो एक मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान का नाम है शांति स्वीट्स, है ना. तो वो मिठाई को पैक करने के लिए डब्बे बनवा रहे हैं. सिंपल सी बात है, सबको आया इतना, केस स्टडी सबको आ रही है समझ में, वट एवर आई एम सेइंग. यस नो मे बी. Yes. ठीक है, फाइन. या नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, अब उन्होंने बोला कि वी हैव 2 साइज़ ऑफ बॉक्सेस. मिठाई को पैक करवाने के लिए 2 साइज़ के डब्बे आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है ना. बिगर का डायमेंशन भी दिया हुआ है, स्मॉलर का भी डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना. तो हम डायमेंशन को नोट कर लेते हैं. तो अगर मैं डायमेंशन को नोट करूँ बिगर वाले, और अगर मैं डायमेंशन को नोट करूँ स्मॉलर वाले, ठीक है ना, तो बिगर का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज़ 15 इंटू 12 इंटू 5. आई थिंक ये शॉर्ट का डायमेंशन है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया. अब बिगर का जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 25 इंटू 20 इंटू 5. यस नो मे बी. Yes, sir. Sir, these dimensions are length, breadth, and height, right? या एग्जैक्टली. सो जब भी हम इस फॉर्मूलेशन में लिखते हैं तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, थ्रू आउट. ये भी लेंथ, ये भी ब्रेड्थ, ये भी हाइट. गेटिंग द पॉइंट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग विच यू कैन सी ओवर हियर. गेटिंग द पॉइंट.
अब वो Yes. बोल रहे हैं हमसे कि डब्बे का जो साइज़ है वो तो हमको गिवन है, और ये सारी जो डायमेंशन है ये सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ गिवन इन द सेंटीमीटर ओनली. ओके. शिविका, आर यू लिसनिंग टू द डाउट? Yes, sir. फाइन, या. नाउ आधा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द अदर पार्ट नाउ. फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. फॉर all the overlaps 5% of the total surface area required extra. ये स्टेटमेंट क्या दी है ये भी अभी समझाऊंगा, है ना. क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. अब वो बोल रहे हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. मतलब उन्होंने बोल दिया है कि 250 बॉक्स हमको इसके भी चाहिए और 250 बॉक्स हमको इसके भी चाहिए. अब और रेट भी हमको यहाँ पे गिवन है कि अगर मैं बड़े वाले डब्बे बनवाऊँगा तो मुझे कितने पैसे लगेंगे, और मिठाई को पैक करवाने के लिए अगर मैं छोटे वाले डब्बे बनाऊँगा तो मुझे कितने पीसेस या कितने मेरे पास में क्या चाहिए पड़ेंगे, पैसे चाहिए पड़ेंगे, ठीक है ना. सो सबसे पहले तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि एक्चुअली, ठीक है ना, मुझे एक चीज़ बताओ कि हमको सारी चीज़ें पैसों के टर्म्स में निकालनी है, तो मैं सी एस से कैलकुलेट करूँ कि मैं टी एस से कैलकुलेट करूँ. Sir, I guess TS. हाँ, यस, ठीक है. मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी एस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डब्बे जो होंगे मिठाई के डब्बे वो तो सब तरफ से पैक होंगे ना. ऐसा तो है नहीं कि मैं बस साइड साइड से पैक कर दूंगा, ऊपर और नीचे से खुला छोड़ दूंगा मिठाई का डब्बा. ऐसा तो कोई डब्बा होता नहीं है मिठाई की दुकान पे. आर यू गेटिंग माई Yes. पॉइंट? Yes, ठीक है. sir. ऑल्सो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट पैकिंग जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रहती है, बट देन ऑल्सो कवर तो होता ही है ना. सो वी आर टॉकिंग Yes. अबाउट द सिंप्लिसिटी ओवर ईयर. ओके, हम सब डब्बों को, ठीक है ना, एक टी एस ए के टर्म्स में देखेंगे और पैक करेंगे, है ना. अच्छा चलो ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट द पैकेजिंग. अब वो बोल रहे हैं फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. इसका मतलब एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग, ओवरलैप हो रहा है उसका क्या मतलब हो रहा है 5% का, दैट आई विल टेल यू गाइस, ठीक है ना. देखो एक्चुअली क्या है कि हमने सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है ना, वो निकालने की कोशिश करी किस में, बिगर वाले के लिए. तो जब मैं बिगर वाले के लिए बात करूँगा तो इसमें मेरे पास में टी एस ए का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ 25 इंटू टू इज़ बेसिकली 500 प्लस बी एच दैट इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस एच एल 25 फाइव ज़ा 125, so that is equals to 125. Yes, no, maybe 5 Yes. 6 7 7 725, 725 multiplied by 2, so 725 multiplied by 2, that is equals to how much, 1450. सो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ दी आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि डब्बे तो पैक हो गए अभी यहाँ पे, ठीक है ना. मतलब ये जो बड़ा वाला डब्बा है वो थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में क्या बोला है. ये डब्बा है, ठीक है ना, इसमें हमको लेंथ भी पता है, ठीक है, इसकी मुझे ब्रेड्थ भी पता है और इसकी मुझे हाइट भी पता है. गेटिंग द पॉइंट. इतनी चीज़ पता होने Yes. के बाद में, ठीक है ना, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा थिंग, वो बोल रहे हैं कि 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप हो जाता है, ठीक है ना. 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप हो जाता है का क्या मतलब, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो. डब्बा जो होता है, जैसे मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, आपने देखा है मिठाई का डब्बा कुछ इस तरीके से रहता है ना, वो जो पैकिंग होती है, मतलब उसको ऊपर बिठाने के लिए मुझे इस तरह की कवरिंग चाहिए पड़ती है ना, तब जाके यहाँ पे बॉक्स बैठता है. कैन यू सी दिस? Yes, sir. ठीक है. अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ ऐसी एक ट्रे रख दूंगा यहाँ पर, ऐसी सिर्फ एक ऐसी ट्रे रख दूंगा, तो वो डब्बा जो है वो नीचे वाले डब्बे को पकड़ थोड़ी ना पाएगा, वो होल्ड थोड़ी ना कर पाएगा. तो रादर दैन कि मैं ये वाली डिज़ाइन बनाऊँ, इससे अच्छा मैं ये वाली डिज़ाइन लगा दूंगा, ठीक है ना, सो दैट यहाँ पे ये इस चीज़ को पकड़ लेगा ना. बेसिकली गाइज आपको लॉजिक आ रहा है, आपने डब्बे देखे हैं मतलब Yes. रियल लाइफ में कि क्या होते हैं, ठीक है ना. तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है ना, इतना इतना एरिया वो ओवरलैप हो रहा है और इस एरिया का परसेंटेज 5% है. गाइस गेटिंग द पॉइंट. Yes, sir. उतने एरिया का जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो 5% है. तो अभी हमारे पास में 1450 आ रहा है टी एस ए,
टी ए से क्या आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका अगर मैं 5% निकालूंगा, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5/100, दैट इज़ नथिंग बट वॉट 14.50 मल्टीप्लाइड बाय 5, Yes, isn't it? sir. So Yes. 14.50 multiplied by 5 is basically what, that is equals to 72.5. So 72.5 plus ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल क्या है हमारे पास में, दैट इज़ 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अब टोटल ऑल ओवरऑल हमारे पास में जो है वो क्या हो रहा है 1450, दैट इज़ बेसिकली व्हाट 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, नो, मे बी। Sir, after multiplying that, why are we again adding that original thing? आफ्टर एडिंग ओरिजिनल थिंग इसलिए क्योंकि 5% एरिया और ऐड करा है ना हमने ओरिजिनल वाले एरिया में। ओरिजिनल एरिया का वो ये बोल रहे हैं, ओरिजिनल एरिया तो रहेगा हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ में जो एडिशनल एरिया है वो उसमें ओवरलैप और एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा एरिया उसमें और एडअप हो रहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि अभी आपकी जो सैलरी है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है ना, लेकिन आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम करा, ठीक है ना। सो सब लोगों ने देखा कि नहीं हर्षिता इज़ वेरी गुड एम्प्लॉय, हमको हर्षिता की सैलरी को अब इंक्रीज़ कर देना चाहिए। सो हर्षिता ने बोला कि नहीं मुझे 10% इंक्रीज़ होके सैलरी मिली है, 10% सैलरी इंक्रीज़ होके मिली है, मतलब 100 इंटू 10/100, इसका मतलब हर्षिता को 10 रुपीज़ इंक्रीज़ होके मिले हैं। तो इसका मतलब पहले 100 रुपीज़ सैलरी थी हर्षिता की, अभी 110, 100 + 10 मतलब 110 रुपीज़ हो गई है। Yes, तो ये समझ आया sir. आपको, ये 10 क्या है और ये 100 क्या है। Yes, ये ओरिजिनल सैलरी थी, ये इंक्रीज्ड सैलरी थी। ओरिजिनल प्लस इंक्रीज्ड इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी बन गई आपकी, गेटिंग द पॉइंट। तो उसी तरीके yes, से ये ओरिजिनल एरिया था और ये वाला एरिया इंक्रीज्ड एरिया था, तो ओरिजिनल प्लस इंक्रीज ये आया आपके पास में न्यू एरिया, गेटिंग द पॉइंट। yes, sir. ठीक है, अब इतना भी अभी ये तो ठीक है, इतना तो आ गया, लेकिन अब वो हमसे यूनिटरी मेथड लगवा रहे हैं। अब यूनिटरी मेथड वो क्या लगवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट होता है, ठीक है ना, वो मेरे पास में क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू 4 रुपीज़। तो मुझे कितने एरिया का रेट निकालना है, मुझे 1522.5 का रेट निकालना है। तो 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का रेट में कैसे निकालूंगा, मुझे यूनिटरी मेथड लगानी पड़ेगी। तो यूनिटरी मेथड Yes, में किस तरह से लगाऊंगा, मुझे निकालना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपीज़ लगते हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे। तो अगर मैंने इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बना दिया, दैट मीन्स मैंने इस पूरी इक्वेशन को 1000 से डिवाइड कर दिया। तो LHS को भी yes, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो RHS को भी 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1000/1000 इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 4/1000 रुपीज़ बन जाएगा। और अब 1 से मुझे 1522.5 लाना है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 1 को 1522.5 बनाने के लिए इसको 1522.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो RHS में भी मुझे 1522.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 4/1000 मल्टीप्लाइड बाय 1522.5, ठीक है। और इस तरह से मुझे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या मिल जाएगा, जो टोटल अमाउंट है, ठीक है ना, मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगी। तो ये तो एक डब्बे के लिए मिलेगी, बिकॉज इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया फॉर 1 बॉक्स ना। हमको एक बॉक्स का निकालना है क्या, नो, हमें तो ऐसे 250 हाउ सच बॉक्सेस, कितने बॉक्स निकालना है हमको, 250 क्वांटिटीज़ निकालनी है। सो दैट इज़ 4 इंटू 250 होल अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1522.5। सो दैट्स वाई ये जो टोटल आंसर होगा, ये वो टोटल कॉस्टिंग होगी जब मुझे 250 डब्बे चाहिए पड़ेंगे। ये उसकी प्राइसिंग की बात करी जा रही है। गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। yes, sir. सो 250 4 टाइम्स होता है दिस वन, दिस 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली 1522.5 के बारे में बात कर रहा हूँ,
ठीक है ना, इसका मतलब ये जो रुपीज़ है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, जो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, ठीक है ना, जो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे वही हमारा रुपीज़ हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। और अगर मैंने ऐसा बिगर बॉक्स के लिए फॉर्मूलेशन लगाया है, तो अगर मैं यही फंडामेंटल स्मॉलर बॉक्स के लिए भी लगाऊंगा तो मैं सेम फंडामेंटल पे काम करूंगा ना, मुझे वापस से Yes. ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सारा फॉर्मूलेशन मैं बड़े वाले डब्बे के लिए निकाल चुका हूँ। बस फ़र्क यहाँ आ जाएगा कि छोटे वाले डब्बे के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बदल जाएंगे, क्योंकि वहाँ डायमेंशन बदल के दिए हुए हैं। गाइस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ठीक है, पर मुझे इतना मालूम है कि जो उसका TSA आएगा वही उसकी टोटल कॉस्टिंग रहेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी कंक्लूजन यही निकल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स। Yes, sir. ठीक है, या सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, बट ओके फाइन, एज ऑफ नाउ इस फॉर्मूलेशन से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आई होप यहाँ पे जो थोड़े से ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट कहाँ पर था? एक तो ये 5% वाले पे ट्विस्ट था, सेकंड ट्विस्ट कहाँ था? ये यूनिटरी मेथड को समझने के लिए ट्विस्ट था। सो ये जो है, इसलिए इस क्वेश्चन को हॉट्स बोला जाता है, ये थोड़े से एक्स्ट्रा में आते हैं क्वेश्चन। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Okay, fine, yeah, so this is one of the thing which you can see over here. Okay, Okay, sir. Thank you, sir. okay, fine, yeah, okay, bye bye all of you, thank you for joining the session. Bye, sir. Thank you. Okay, bye bye.